हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? देखिए अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रही है। आगे हम लोग 27 तारीख से दुर्गा पूजा खत्म होते ही आपका रीओपन होगा। 27 तारीख से कोचिंग। मैं भी बाहर रह रहा हूँ भागलपुर से, तो कोशिश कर रहा हूँ टाइम मिलते ही आपको ऑनलाइन क्लासेस आपका जितना हो सके आईपीएससी नोमेनक्लेचर वगैरह दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। और जो यूनिट 1 है वो क्लास खुलने के बाद फिर से जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसी को आगे लेके बढ़ेंगे। ओके। कोई फ्रेंड देखिए अभी तक नहीं जुड़ पाया, उसको पता नहीं है आपका फ्रेंड है, आप उसको वीडियो लिंक कीजिए, व्हाट्सएप से एक लिंक भेज दीजिए जो मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप लिंक, वो आप उस तक भेजिए। बोलिए सर करा रहे हैं, अभी छुट्टियों में भी क्लास दे रहे हैं, आप इसको पढ़ते रहिए। ओके। ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। लॉकडाउन के कारण बहुत अफेक्टेड हुआ है, चाहे क्लास 11th हो या 12th हो। ओके, दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे, वो फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकेंड लेक्चर है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग, किसी का भी अल्केन का, अल्कीन का, कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका बेसिक रूल्स देखेंगे। रूल्स यहीं पर एक बार पढ़ेंगे और यही रूल्स बार बार रिपीट होगा। ज़्यादा रूल्स नहीं है, 5-7 रूल्स है। इसको आप याद रखते हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। तो देखिए, रूल्स पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानना होगा। अल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच कैसे बनता है, फिर हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर में आएंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है? आईपीएससी एक इंटरनेशनल सिस्टम है। साइंटिस्ट को जब दिक्कत होने लगी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारना जाने लगा कंपाउंड को। आप देखते हैं जैसे कोई सब्जी ही है, आप यूपी चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहाँ उसको दूसरे नाम से बोलता है, और यहाँ बिहार में उसी सब्जी को दूसरे नाम से बोलता है किसी चीज़ को। ये जगह जगह का फर्क है कि एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से देता है, लेकिन साइंटिस्ट को चाहिए था एक जैसा, इसीलिए सब ने मीटिंग करके एक सिस्टम प्रोवाइड किया ताकि सब कंपाउंड का नाम एक जैसा हो, सब कंट्री में एक जैसा हो। जो अमेरिका में पढ़ रहा है वही यहाँ पर नाम होगा। ओके, इसीलिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर आया। आईपीएससी क्या होती है देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होती है आईपीएससी। ओके। और आपको बेसिक जानना है, अल्केन का 10 फैमिली मेंबर याद रखना है। अल्केन का कौन कौन सा फैमिली मेंबर है? मीथेन फर्स्ट मेंबर हो गया, ऐसे देखिए, इथेन सेकेंड फैमिली मेंबर, थर्ड प्रोपेन, ब्यूटेन फोर्थ नंबर पे आ रहा है, पेंटेन ये 5 नंबर पे, 6 नंबर पे हेक्सेन, 7th नंबर पे हेप्टेन, 8 नंबर पे ऑक्टेन, 9 नंबर पे नोनेन, 10 नंबर पे डेकेन। ऐसे फिंगर पे आपको 10 फैमिली मेंबर का नाम याद रखना है, तब आप नोमेनक्लेचर में एक्सपर्ट हो जाइएगा। ओके। तो देखिए अल्केन का कैसा स्ट्रक्चर होगा, अल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। CH4 लिखते हैं, कार्बन कितना वैलेंट होता है? कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है। कार्बन कितना वैलेंट होता है? टेट्रा। इससे 4 बॉन्ड जुड़ता है हमेशा। कार्बन कितना होता है? कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है। ओके, मीन्स इसकी वैलेंसी 4, संयोजकता 4 होती है, संयोजकता इसकी 4 होती है। टेट्रा मीन्स 4 होता है। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4 होता है। कार्बन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। जैसे मीथेन हम लिखते हैं, मीथेन का देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एच चारों जगह हाइड्रोजन है। फिर इथेन जब हम लिखेंगे, इथेन का होगा C2H6। अब इसमें 2 कार्बन आ गया, कैसे लिखेंगे? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, H H H, देख रहे हैं ये आ रहा है H, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा,
और इसके बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। क्यों सिंगल बॉन्ड है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ANE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सब में ANE लगा हुआ है। ANE लगा हुआ है तो किस फैमिली का होगा? अल्केन का होगा। ANE लगा हुआ है तो किस फैमिली का होगा? अल्केन का होगा। और अल्केन में CC के बीच कितना बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। कितना बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। अल्केन कोई भी होगा जिसमें ANE लगा हुआ है, CC के बीच क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड ही हमेशा रहेगा। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच कैसा होगा। ओके, इसको कॉपी कर रहे होंगे आप। अब देखिए अल्केन से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे, इसी को शॉर्ट में देखिए CH4 लिखते हैं हम। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CH4 लिखते हैं। अब एक हाइड्रोजन देखिए अल्केन से, आप पॉज करके नहीं लिख पाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि सर मिटा दिए। आप कैसे, जैसे मैंने इसको मिटा दिया, आप कैसे लिखिएगा? पॉज करके, बैक जाके, जैसे वीडियो में बैक ले जाते हैं तो बैक ले जाइएगा, वहां इसको रोक करके फिर लिखना है। देखिए अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं। ये माइनस लिखा हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दिया। हटाना, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? अल्काइल। हिंदी इंग्लिश एक ही होता है ऑर्गेनिक में। ये आपका ब्रांच बन के आएगा। ये क्या बन के आएगा? ब्रांच बन के आएगा, शाखा बन के आएगा। शाखा बन के, अल्काइल जब भी आएगा क्या बन के आएगा? शाखा बन के आएगा। और ये क्या बन के आएगा? ये हमेशा मेन चेन बन के आएगा। ये क्या बन के आएगा? मेन चेन, मुख्य श्रृंखला ही बन के हमेशा आएगा अल्केन। अल्केन क्या बन के आएगा? हमेशा मुख्य श्रृंखला बन के आएगा। और अल्काइल क्या बन के आएगा? ब्रांच। जैसे देखिए CH4 है, मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। ये माइनस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया? एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो CH4 से जब एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए CH4 है, CH3 बचेगा। क्या बचेगा? CH3। और इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल। इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। जहाँ CH3 लगा हुआ रहे वहाँ मिथाइल हो गया। ब्रांच में ये जब भी आएगा क्या बन के आएगा? शाखा बन के आएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? तो एक हो जाएगा मेन चेन, एक लंबा चेन होगा। जैसे कोई प्लांट देखते हैं बड़ा सा आप, इसमें एक मेन पार्ट रहता है, उससे जो है बहुत सारी शाखाएं निकली हुई रहती है। उसी तरह से अल्केन में क्या होगा? एक लंबा चेन होगा जो मेन चेन होगा, पेरेंट चेन होगा, उससे छोटा छोटा ब्रांच निकला हुआ रहेगा। तो ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइल। ब्रांच को क्या कहेंगे? अल्काइल। देखिए हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, अल्काइल। ब्रांच को क्या कहेंगे? अल्काइल कहेंगे। और ये आपका अल्केन है। ये क्या है आपका? अल्केन है। ओके, कॉपी कर रहे होंगे आप, इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। मैं बहुत सारा देखिए ब्रांच का नाम आपको लिखा देता हूँ, ब्रांच किस रूप में आएगा। तब हम किस में जाएंगे? तब हम लोग एंटर करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है, उसके रूल्स में एंटर करेंगे। ओके, इसको कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए अब मैं आपको अल्केन और अल्काइल
इसका लिखने जा रहा हूं। ब्रांच का नाम मीथेन से हटाए थे तो क्या बना था, CH4। देखिए मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए, क्या बन गया, CH3। क्या नाम हो गया, मिथाइल। ये ब्रांच है आपका, शाखा है। ये क्या है, शाखा है। ओके, तो एक कार्बन का शाखा जब भी आएगा तो क्या कहलाएगा, मिथाइल। याद रखिए, एक कार्बन का शाखा आएगा तो क्या कहलाएगा, मिथाइल। अब दो कार्बन आ गया, C2H6 आ गया, क्या नाम है इसका, इथेन है। इससे भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, क्या बनेगा, ये C2H5। इसका नाम होगा इथाइल। क्या नाम होगा इसका, इथाइल। ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसी का हिंदी। जैसे रमेश है, रमेश को हिंदी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, रमेश ही लिखते हैं, महेश। उस तरह से ये नाम है और वही रहता है। ओके, आप देख रहे हैं, इथेन से एक हाइड्रोजन हटा तो क्या बन गया, इथाइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हट गया, ये प्रोपेन था, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बन गया, प्रोपाइल। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हट गया, ब्यूटाइल। ये सब कहाँ यूज आएगा, ये शाखा के रूप में आएगा, ब्रांच के रूप में यूज आएगा। और आपका जो लॉन्ग चेन होगा, पेरेंट चेन होगा, ये होगा हमेशा अल्केन। ये क्या होगा, ये अल्केन। ये पेरेंट चेन भी इसको बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। मुख्य श्रृंखला, मेन चेन। ओके, जैसे माँ बाप से ही अगला जनरेशन होता है, तो उसी तरह से पेरेंट चेन से ही अगला जनरेशन आएगा। ओके, तो पेरेंट चेन से ही ब्रांच वगैरह निकलेगा। समझ पा रहे हैं। अब IUPAC नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल क्या है, देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, फिर इसको बारी बारी से एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। कॉपी कर लिए होंगे आप। इसी तरह से देखिए नीचे बढ़ते जाएंगे। अब सबको लिखने की जरूरत नहीं है, दो चार एग्जाम्पल समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। आप पॉज करके भी वीडियो लिख सकते हैं। मुझे मिटाना है, देखिए आगे बढ़ना है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है, सेकेंड, बारी बारी से सारे रूल्स में देखिए आपको बताऊंगा। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नामांकन का नियम। क्या नियम है, देखिए इसका पहला, सेलेक्ट द longest continuous carbon chain that is called long chain or parent chain and remaining parts are called branch or substituent। ओके, हिंदी भी मैं देखिए इसका लिखा देता हूँ। पहले आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर इसका हिंदी भी बता देता हूँ। ओके, इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए।
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। हिंदी में बोर्ड पर पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन दैट इज कॉल्ड लॉन्ग चेन और पेरेंट चेन, एंड रिमेनिंग पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। रिमेनिंग पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए अब इसका हिंदी में लिखने जा रहा हूँ, आपको 100% आएगा समझ में। हिंदी में लिख रहा हूँ। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला चुनते हैं जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। मुख्य श्रृंखला कहते हैं और बचे हुए भाग को शाखा कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग चेन चुनेंगे। लॉन्ग चेन, लंबा चेन बताएंगे। एग्जाम्पल दे के हम बताएंगे कैसे हम चुनते हैं। लंबा चेन पहले चुनेंगे। ओके, फिर जाके क्या करेंगे, उसमें गिनती करेंगे। दूसरा रूल आएगा, उसमें गिनती करेंगे हम लोग। ओके, पहला कॉपी कर लिए होंगे आप। फर्स्ट रूल आप कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए मैं दूसरे रूल पे आने जा रहा हूँ। दूसरा रूल क्या कह रहा है, देखिए इसका दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए सेकेंड रूल, numbering of carbon chain is done from nearest branch and side. Numbering of carbon chain is done from nearest branch and side. मुख्य श्रृंखला में गिनती उस छोर से किया जाता है जिस ओर ब्रांच नजदीक रहता है। जिस ओर ब्रांच शाखा नजदीक रहता है। जिस ओर ब्रांच क्या होता है, नजदीक रहता है। इसी रूल को देखिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, लोएस्ट लोकेंट रूल। इसी रूल को क्या कह दिया है, इसी रूल का दूसरा नाम दे दिया गया है, एक रूल स्पेशल नाम दे दिया गया है। इसी रूल को बोलते हैं लोएस्ट
लोएस्ट लोकेंट रूल। इसी रूल को क्या कहते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल। मतलब जिधर से नज़दीक रहेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे, इसी का स्पेशल नाम दे दिया गया है लोएस्ट लोकेंट रूल। ओके, आप यही समझिए लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है। मुख्य श्रृंखला में गिनती हम उस छोर से किया जाता है जिस ओर ब्रांच नज़दीक रहेगा। जिस ओर क्या रहेगा? ब्रांच नज़दीक रहेगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? मे भी आप समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। देखिए पूरा बोर्ड में इसीलिए छोड़ता हूँ, इस तरह से खड़ा रहूँगा आपको दिखेगा ही नहीं, पूरा बोर्ड में छोड़ रहा हूँ। देखिए कॉपी कर लिए होंगे। अगला देखिए, इसी को एग्जाम्पल, पहला दूसरा रूल का एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ। आप में भी कॉपी कर लिए होंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ, इसमें लंबा चेन चुनना है। लंबा चेन कितने कार्बन का है? देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH2 CH3। देखिए यही कंपाउंड दिया हुआ है, इसका नेमिंग करना है। कैसे करेंगे? पहला रूल क्या कहता है? लंबा चेन चुनना है। कार्बन श्रृंखला का क्या करना है? लंबा चेन चुनना है आपको। मीन्स सबसे लंबा चेन क्या है? लंबा चेन मीन्स हो गया जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा होगा। जिसमें कार्बन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कार्बन होगा, वही चुनना है। तो देखिए इसमें कितना कार्बन है। चेन टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसे भी हो सकता है। एक छोर से गिनती हम लोग क्या करते हैं? एक छोर से स्टार्ट करते हैं, दूसरे छोर तक ले जाते हैं। गिनती एक छोर से स्टार्ट करते हैं, दूसरे छोर तक ले जाते हैं। तो गिनती जब भी गिनेंगे एक छोर से गिनेंगे। यहाँ से गिनते हैं, देखिए 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन का चयन हो गया? 1 2 3, 3 कार्बन का चयन हो गया। ये 3 कार्बन का चयन है। आगे बढ़िए, 1 2 3 4, और 4 में 2 जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए C2 है, यहाँ C2 है। 1 2 3 4, 4 में 2 जोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक 6 कार्बन का हो गया। कितने कार्बन का हो गया? 6 कार्बन का हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला जो चेन है, ये वाला देखिए सबसे लंबा चेन हो गया। ऐसे भी दिख रहा है, ये वाला चेन सबसे लंबा चेन हो गया। और ये आपका 7 कार्बन का है। अभी तक जितना हम लोग देखे थे वो कम कार्बन का था। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का है। इधर गए थे 3 कार्बन का, इधर 6 कार्बन का। लंबा चेन का मतलब क्या हो गया? एक तो लगातार होना चाहिए। चेन क्या होना चाहिए? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। वो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 7 कहे सर 8 9, ये इससे जुड़ा हुआ है? नहीं है, तो ये लंबे चेन में नहीं आएगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी वो लंबे चेन में आएगा। तो देखिए ये आपका जो है मेन चेन हो गया, ये मुख्य श्रृंखला हो गया। मेन चेन हो गया, ये मुख्य श्रृंखला हो गया। ओके, इसी को पेरेंट चेन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग पेरेंट चेन कहेंगे। और इसका नेमिंग किस बेसिस पे करेंगे? अल्केन के बेसिस पे। इसका नेमिंग किस बेसिस पे होगा? अल्केन के बेसिस पे। बाहर देखिए ये बच गया और ये बच गया बाहर। इस दोनों को हम लोग कहेंगे ब्रांच। इस दोनों को क्या कहेंगे?
बाहर जो बच गया इसको कहेंगे हम लोग ब्रांच। ओके, आपको बता रखा हूं एक कार्बन का यदि ब्रांच रहेगा तो उसको मिथाइल कहेंगे। ये एक कार्बन ही है, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। यहाँ देखिए 2 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल। इसका क्या नाम हो गया, इथाइल। एक कार्बन का ब्रांच रहेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन का ब्रांच रहेगा तो इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, इस तरह से। तो पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया कि ये लंबा चेन हो गया। अब दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है, गिनती हम लोग उस ओर से करेंगे जिस ओर से ब्रांच नजदीक रहेगा। गिनती हम लोग उस ओर से करेंगे जिस ओर से ब्रांच क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। यहाँ देखिए यदि हम इधर से गिनती गिनते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये ब्रांच, 1 2 3 4 नंबर पे है। इधर से गिनते हैं तो देखिए 1 2, 2 नंबर पे ही ब्रांच। तो हम लोग किधर से गिनती गिनेंगे, जिस ओर से ब्रांच नजदीक रहेगा, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, नीचे हो, ऊपर हो, यहां से गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 कार्बन का लंबा चेन है। और ब्रांच कितने नंबर पे देखिए आ रहा है, इसमें ब्रांच 2 नंबर पे आ रहा है और 4 नंबर पे आ रहा है। 2 नंबर पे देखिए मिथाइल आ रहा है, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। पहला और दूसरा रूल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहला रूल क्या कहता है कि लंबा चेन चुनना है, कार्बन परमाणुओं का क्या करना है, लंबा चेन चुनना है, जिसमें लंबा चेन मीन्स हो गया जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन रहेगा, लंबा चेन चुनना है। दूसरा रूल क्या कहता है, गिनती उस ओर से करना है जिस ओर से ब्रांच क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। गिनती उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्या रहेगा, ब्रांच नजदीक रहेगा, उसी ओर से हम लोग गिनती करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो 2 रूल देखिए आपको समझ में आ गया। बाकी का 2-3 रूल जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्या मेरा वीडियो आधे घंटे का ही जाएगा, आधे घंटे के बाद कैमरा ऑटो कट कर देता है, अब फिर ऐड करना पड़ेगा दूसरा वीडियो। उतना मुझे वीडियो एडिटिंग का नॉलेज नहीं, हर वीडियो आधे घंटे का ही जाएगा। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए, पहले इस पार्ट को, पहला और दूसरा रूल, ये फिर हम आगे रिपीट करेंगे। अगले वीडियो में लिखेंगे नहीं रूल्स, पहला दूसरा रूल्स रिपीट करेंगे, तब हम लोग तीसरे रूल की ओर बढ़ेंगे। ओके, इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए आप, देखिए अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने पूरा बोर्ड छोड़ दिया। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। आप कॉपी पे सब अच्छे से लिखते जाइएगा। किसी बच्चे को यदि डाउट होगा, जब ऑफलाइन की क्लास 27 अक्टूबर से या 28 तारीख से, जब भी ऑफलाइन क्लास 27-28 से खुलेगी दुर्गा पूजा के बाद, तो वहाँ जो डाउट होगा सर ये बता दीजिए, तो 1-2 डाउट है उसको पूछ लिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन में जाता, तो आपके पास वीडियो ऑटोमेटिक आते रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।